अगला सवाल है कि 3x² माइनस के 4√3x और प्लस के 4 इक्वल 0। इसको हम लोग क्या करना है दोस्तों, इस समीकरण को मूलों की प्रकृति निकालना। देखिए मूलों की प्रकृति निकालना, अगर एक समीकरण सीख जाते आप कई समीकरण बना सकते हैं। ये इस टाइप का सवाल एग्जाम में कई बार आया है, उम्मीद है, भरोसा है, विश्वास है कि इस बार भी आएगा। इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे और ध्यानपूर्वक प्रैक्टिस करेंगे। तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए एक कंडीशन लगा है कि अस्तित्व होना चाहिए। अगर इससे बैक वाले वीडियो मेरा नहीं देखे तो एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम बहुत ही बेहतरीन फुल कॉन्सेप्ट के साथ बताए थे कि अस्तित्व कब होगा और कब नहीं होगा। फिलहाल यहाँ देखिए, ये वाला आपका हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ए इज इक्वल हो गया 3 और बी बराबर माइनस के 4√3। ठीक है, उसके बाद सी बराबर आपका आ जाएगा 4। इसका क्या करेंगे, पहले अस्तित्व चेक करेंगे। तो अस्तित्व चेक करने के लिए हमें b इज इक्वल b² माइनस 4ac अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए b का वैल्यू माइनस 4√3 है दोस्तों, b का स्क्वायर है तो इसका भी माइनस 4ac, 4 गुना a का वैल्यू 3, c का वैल्यू 4। इतना तक समझ लीजिए। अब देखिए 4√3 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है कि उसी संख्या को उसी के साथ गुना करना। जैसे 4√3 का स्क्वायर है तो मतलब इसको 2 बार गुना करिए, 4√3 गुना 4√3, 4 चौक 16 और इंटू √3 गुना √3, एक 3 आ जाएगा तो 16 किया 48। फाइनली आपका स्क्वायर क्या आ जाएगा 48 माइनस, फिर देखो 4 चौक 16, 16 किया 48, मतलब घटा दिए तो 0। इससे पहले हम क्या बोले, ये वैल्यू अगर यहाँ पे जो भी वैल्यू आवे, अगर वो पॉजिटिव रहे या 0 आए, मतलब प्लस में आवे या 0 आए, अस्तित्व है। लेकिन इसका 0 आएगा तो मतलब इसका अस्तित्व है। जब इसका अस्तित्व है तो हम लोग इसका अगला प्रोसेस करेंगे। देखिए अगला प्रोसेस क्या है, लिखेंगे मूलों की प्रकृति बराबर, मूलों की प्रकृति बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर डी लिखिए, या फिर आप b² माइनस 4ac बट्टे में इसी फॉर्मूला पर अप्लाई होगा। अब देखिए b का वैल्यू क्या है, माइनस के 4√3, फिर माइनस प्लस, या फिर इसको अलग अलग करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसे एक बार इसको माइनस में ले लेंगे और एक बार इसी को प्लस में ले लेंगे। माइनस बी प्लस रूट अंदर b² माइनस के 4ac बट्टे में 2a। आप इसे ऐसे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते, वो भी सही है। b का वैल्यू माइनस के 4√3, यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस लगा है। ठीक है, ये तो माइनस में आएगा ही, और इसके पीछे भी एक माइनस लग जाएगा। उसके बाद माइनस b², b का वैल्यू यही 4 अंदर माइनस में स्क्वायर प्लस क्या आएगा। अच्छा एक बात बताइए, ये b² माइनस 4ac है, b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 आ गया, तो डायरेक्ट इसके जगह पर 0 हम रख सकते हैं ना। एक फार्मूला आप यहाँ से इसको भी यहाँ से ये भी लिख सकते हैं, ध्यान देंगे कि माइनस की b माइनस रूट अंदर d बट्टे में 2a, माइनस बी प्लस रूट अंदर डी बटे 2a। देखिए ये भी लिख सकते हैं, इसके जगह पे इतना बात भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमें लगता है कि इससे बेटर ये रहेगा। ओके, अब जब ये बेटर रहेगा तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी हमने जब अस्तित्व चेक किया तो मतलब डी का वैल्यू ही निकाले, तो डी के जगह पर 0 आराम से रख देंगे, उतना करने की जरूरत नहीं। देखिए शॉर्ट आउट करते हैं आराम से, क्या करेंगे, बी का वैल्यू माइनस के 4 अंदर 3 है, और ऑलरेडी यहाँ पे एक माइनस फॉर्मूला में ही आता है। फिर क्या करेंगे, प्लस रूट अंदर डी, डी का वैल्यू कितना निकल गया बच्चों 0, फिर 2a, 2 गुना a का वैल्यू आपका क्या है 3 है। फिर देखिए इधर देखिए, फिर माइनस 4 रूट अंदर 3 और फिर माइनस के रूट अंदर डी, डी का वैल्यू 0, फिर से 2 गुना a। इतना बात समझ में आ गया। चल माइनस माइनस प्लस 4 रूट अंदर
3 बट्टा में 3 दूना 6। आइए इधर आ गया 0, 0 का वर्गमूल 0 ही आ जाएगा। एक बार लिख दीजिए, माइनस के 4 रूट अंदर 3 और फिर माइनस के 0, 3 दूना 6। इतना बात क्लियर हो गया। अब देखिए, जब इतना बात क्लियर हो गया, इतना में 0 0 है, ये सेम चीज हमें दे देगा, सेम चीज दे देगा। फिर देखिए, माइनस के घटाइएगा, सेम बात दे देगा, सेम बात दे देगा। अब देखिए, ये कटने वाला है, इसको काट दीजिए। देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन में आंसर करते हुए लगता है क्वेश्चन में डाउट। क्वेश्चन सही है तो देखिए, अब ये कटने वाला है, काट दीजिए। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 तिया 6, मतलब ये आ गया 2 रूट अंदर 3 बट्टे में 3 फिर कोमा माइनस के 2 रूट अंदर 3 बट्टे में 3। यही आपका फाइनली क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीका से आप मूलों की प्रकृति ज्ञात कर सकते किसी भी द्विघात समीकरण को, या फिर बैक में पूर्ण वर्ग विधि बनाए। ये सब काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता। उम्मीद करते, भरोसा करते, होप करते कि ये चीज आपको क्लियर हो गया।